Hello students, today we are going to start Science class 10, chapter number 10, Light, Reflection and Refraction, part 4. By the end of this session, you will understand image formation by spherical mirrors, rules for obtaining image formed by concave mirror, image formation by concave mirror for different positions of the object, and uses of concave mirror. So let's get started. Image formation by spherical mirrors. So far students, we have seen that how images are formed by plane mirrors. राइट हमने देखा कि इमेज का नेचर कैसा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका साइज कैसा है, ये सब हमने प्लेन मिरर के द्वारा देखा. ठीक है. That image is of same size, virtual and erect behind the mirror. Now we will see how images are formed by spherical mirrors. ठीक है. इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसकी पोजीशन, उसका नेचर, साइज, ये सब कैसा होगा, रियल होगी या वर्चुअल, एनलार्ज्ड होगी या स्मॉल साइज, सेम साइज, बिहाइंड द मिरर और बिफोर द मिरर, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, ये सब हम देखने वाले हैं. Rules for obtaining images formed by concave mirror. अब कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी उसके लिए कुछ रूल्स हैं. ओके, सो विल सी द रूल्स. रूल नंबर 1, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो डेफिनेटली कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ये है हमारा रूल नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 2. अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा, जस्ट उसका उल्टा. अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, सो दिस वाज द रूल नंबर 2. नाउ वी विल सी रूल नंबर 3. अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ओके, नाउ आई विल सी रूल नंबर 4. That is a ray of light incident at a pole. ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करती है, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पर ये फॉलो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है. सो हियर आई इज विल बी इक्वल्स टू आर. ओके, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर इंसिडेंट रे के लिए फॉलो होता है. सो सिर्फ इसी केस में नहीं, हर एक केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो भी इंसिडेंट रे है और जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो उस जगह से ही क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड image formation by a concave mirror for different positions of the object. ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए कॉन्केव मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होगी, दैट वी विल सी. बिफोर दैट वी विल सी दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना ज़रूरी है. ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे different positions के साथ में. so we will be having different cases. let's understand case 1, that is when object is at infinity. object कहाँ पे हमारा infinity पे है. ठीक है, so image फॉर्म होगी, कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे. कैसी होगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड. और उसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर कह सकते हैं पॉइंट साइज. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अवर रियल ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे है और हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज की ज़रूरत है. सो इसीलिए हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए.
ये हमारी दो इंसिडेंट रेस हैं जो कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके बाद दोनों ही रिफ्लेक्ट होके, जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मीट होती है। सो यहाँ पर भी ये दोनों रेस फोकस पे मीट हो रही हैं, इसीलिए जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यदि ऑब्जेक्ट सी के बाद में है, सो इमेज विल फॉर्म एंड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सी और एफ पे, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज डिमिनिश्ड। लेट्स से दिस इज अवर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें दो रेज चाहिए। सो एक रे हमने ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस पे मीट होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इमेज कैसी है हमारी, रियल है और इन्वर्टेड है, और सी और एफ के बीच में ही है, डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन दी रियल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज फॉर्म हुई है, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 3। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज फॉर्म होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज सेम साइज, ठीक है। तो हमने ये ले लिया एक ऑब्जेक्ट, और इससे पास करा रहे हैं हम दो इंसिडेंट रे हमारी स्ट्राइक करी हैं। तो एक रे है जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अनदर है फोकस से पास होते हुए। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से, और अब हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई जो कि रियल इन्वर्टेड और सेम साइज है। अब हम देखते हैं केस नंबर 4। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ इन दोनों के बीच में है तो इमेज फॉर्म होगी, हाँ होगी, दैट इज बियॉन्ड सी और रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। तो ये हम देख लेते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सी और एफ के बीच में, दो इंसिडेंट रेज ले लेते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस से पास होती हुई। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डेफिनेटली फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट हो रही हैं इमेज वहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। सो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड, और आप देख सकते हैं ये जो है रियल ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है हमारी इमेज जो फॉर्म हुई है, ठीक है। और हमने देखा कि कहाँ फॉर्म होगी, तो सी के बियॉन्ड फॉर्म हुई है, ओके। नाउ केस नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे ही रखा होगा, फोकस पे है, तो इमेज फॉर्म होगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका साइज हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये फोकस पे ही है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। चलिए हमने दो रेज ले लेते हैं, इंसिडेंट रेज। तो एक है हमारी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और दूसरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज वापस वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और जो फोकस से जा रही है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं। अगर दो रेज पैरेलल हैं तो वो कहाँ मीट होंगी, इन्फिनिटी पे मीट होंगी। सो इसीलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट केस नंबर 6। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया, एफ और पी के बीच में, तो इमेज फॉर्म होगी जो कि कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज में होगी एनलार्ज्ड। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और हमें दो रेज चाहिए। अगेन ये दोनों रेज हमारी
इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे थी वो फोकस से पास हो गई और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दोनों ही रेज आगे जाके कहीं भी मीट होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं पीछे, तो ये मिरर के पीछे ऐसा लगता है हमको कि ये मीट हो रहे हैं, अपीयर्स टू मीट। सो दैट इज़ वाई द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. So this is how image can form if the object is placed between P and F. तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है और ये है हमारी इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है। चलिए, तो ये हमारा समराइज जो हमने अभी तक पढ़ा उसको एक बार समराइज करके देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे, और साइज कैसा होगा उसका, एकदम पॉइंट साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। यदि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज फॉर्म होगी एफ और सी के बीच में। साइज कैसा होगा उसका, छोटा, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सी पे होगी, सेम साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगी। यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के बियॉन्ड फॉर्म होगी, साइज होगा एनलार्ज्ड और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट एफ पे ही है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट है पी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कॉनकेव मिरर से भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म हो सकती है, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो पा रही है, ठीक है। तो यदि आपने ये टेबल को ध्यान से देख लिया, आपके दिमाग में आ गई, या फिर आपने जो रे डायग्राम्स देखे, दो रेज इंसिडेंट करवानी है, रिफ्लेक्ट करवानी है, उससे भी आप रे डायग्राम को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज़ कहाँ होते हैं, तो सबसे पहला है आपका, ये रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो गाड़ी, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स हैं, जो टॉर्च हैं, जो सर्च लाइट हैं, इनमें पैरेलल बीम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो लाइट का जो बीम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, रिफ्लेक्ट होने लगे, बहुत ज़्यादा तेज हो, उसके लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है आपका सोलर फर्नेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी लाइट को एक जगह फोकस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है आपका मेकअप मिरर्स के रूप में, या फिर शेविंग मिरर्स, जिसमें आपकी इमेज बड़ी दिखाई देती है, ओके। सिमिलरली डेंटिस्ट भी इस मिरर का यूज़ करते हैं ताकि वो जो भी माउथ के अंदर इमेज है उसे बड़ा देख पाए, ओके। So in this video, we have understood how images can be formed on the spherical mirrors, right? We have seen some rules and we have seen some ray diagrams, some cases in which how images were formed. And we have seen the uses of concave mirror also. In our next class, we will see same with the convex mirror. Thank you for watching. Subscribe to my channel.